हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों ने हमें कमेंट करके पूछा कि सिद्धार्थ शुक्ला जी के अर्ली डेथ का राज क्या है। कुंडली से आप कृपया इसे देखिए फिर से और हमें बताइए कि इसमें क्या योग हो सकते हैं कि जिसकी वजह से इनकी एक अर्ली लाइफ में डेथ हुई, जो कि इनका जो एज था वो प्रॉपर एज नहीं था, उससे पहले इनकी डेथ हो गई। और साथ ही साथ में शहनाज कौर गिल की कुंडली में कोई दूसरे फ्रेंड या कोई दूसरे पार्टनर का योग है क्या, कि जिसके वजह से अभी जो इमोशनल ट्रॉमा से वो गुजर रही है उसमें उससे वो उभर भी पाएंगी या नहीं। और अगर उभर पाती है तो उनके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आएगा सिद्धार्थ के अलावा। तो ये कुंडली से एक बार फिर से देख के बताइए, ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की, तो उसी के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो डायरेक्टली हम लोग कुंडली से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था सिद्धार्थ शुक्ला जी की कुंडली, तो ये लेफ्ट साइड की कुंडली है वो सिद्धार्थ शुक्ला जी की कुंडली है, जिसमें हम देख सकते हैं कि लगन में 11 नंबर लिखा है, यानी कि कुंभ लगन की कुंडली है। और इस लगन का स्वामी शनि ये अष्टम भाव में जाके बैठा हुआ है। तो हमने दीर्घायु योग के कुंड में एक बात बताई थी कि अगर लगन से अष्टम भाव का संबंध बन जाए या लगन का स्वामी अष्टम स्थान में हो या अष्टम का लगन में परिवर्तन योग भी बन जाए तो इंसान दीर्घायु हो सकता है। और साथ ही साथ अगर शनि अष्टम भाव में हो खास करके तो वो इंसान के मौत को डिले कर देता है। लेकिन इस योग के अलावा हमें बाकी योगों की भी बात की थी, इसमें हमने कहा था कि दशा अंतरदशा ये भी इम्पोर्टेंट है और ये इंसान के लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो इसमें गुरु की कंडीशन जो शनि के साथ बैठा हुआ है, तो उसकी कंडीशन गुरु की हम देखें तो वो एक तो कन्या राशि जो कि गुरु की शत्रु राशि है, तो बुध ये गुरु को समभाव रखते हैं और गुरु जो है वो बुध के लिए शत्रु भाव रखते हैं। तो गुरु का बुध यहाँ पे शत्रु होने की वजह से गुरु वहाँ पे शत्रु राशि में जाके बैठा है। और अष्टम भाव में जो कि कुंडली का वर्स्ट हाउस होता है वहाँ पे वो शनि के साथ बैठा हुआ है। और कहीं ना कहीं शनि को भी वो थोड़ा बहुत ख़राब कर रहा है क्योंकि वो शत्रु राशि में है और अष्टम में है। तो उसके वजह से ये गुरु इस कुंडली के लिए एक प्रकार से मतलब बैड प्लेस्ड है। और कहीं ना कहीं गुरु के पास जो डिपार्टमेंट है वो नाइन्थ और जो उनकी नौवीं यानी कि धनु राशि और उनकी 12th यानी कि मीन राशि, तो नौवीं राशि ये 11वें स्थान में है यानी कि लाभ स्थान, और 12 यानी कि धन कुटुंब वाणी का स्थान। तो द्वितीय स्थान जो होता है धन कुटुंब वाणी का, उसमें गुरु की मीन राशि दिख रही है सिद्धार्थ शुक्ला की कुंडली में। और द्वितीय स्थान को कहीं ना कहीं कुंडली का मारक स्थान भी माना जाता है। तो अष्टम से सप्तम स्थान है वो, और कुंडली का मारक स्थान का स्वामी गुरु होकर वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है, इसलिए कुंडली के लिए ये मार्केश हो गया। और इसी का कारण था कि अष्टम भाव में गुरु के बैठने से ये गुरु कुंडली के लिए सबसे वर्स्ट यानी कि मार्केश सिद्ध हुआ, जो कि वो सेव भी कर सकता था सिद्धार्थ शुक्ला को। लेकिन क्योंकि कुंडली का सबसे वर्स्ट हाउस है वो अष्टम भाव, वहाँ पे गुरु बैठा है वो भी शत्रु राशि में, और वो भी जो उसका स्वामी है वो भी कुंडली का मारक हाउस, द्वितीय स्थान कुंडली को मारक हाउस कहा जाता है द्वितीय स्थान को। तो उसके वजह से इन सब चीज़ों की वजह से गुरु कुंडली के लिए सबसे वर्स्ट हो गया। और गुरु की महादशा ही वो टाइम पे चल रही थी। गुरु में राहु शनि जैसे ग्रहों का की अंतरदशा चल रही थी। और राहु भी हम देख रहे हैं कि कुंडली में 6th हाउस में जाके बैठा है सिद्धार्थ जी के, और उसका कारण वो अचानक से कोई बीमारी, अचानक से सडन हार्ट अटैक या अचानक से कोई रोग देना, क्योंकि रोग के भाव में राहु बैठा हुआ है और वो अचानक से कोई भी बात इंसान के लाइफ में कराता है। और साथ ही साथ में वो राहु कर्क राशि जो कि चंद्र की राशि है, और चंद्र और राहु एक दूसरे के शत्रु है, तो राहु वैसे भी वहाँ पे शत्रु राशि में जाके बैठा हुआ है। वो सडनली ऐसी बीमारी इनको देगा कि वो इंसान को एकदम से मतलब बहुत बड़ा आघात शरीर पे कर देगी, ऐसी बीमारी देने का योग वहाँ पे राहु बना रहा है। और जब उनकी मृत्यु हुई 2 सितंबर जो हमने देखा, तो वो टाइम पे भी वही दशा चल रही थी। और वो टाइम पे योग ही वैसे बने थे कि गुरु की महादशा में राहु और साथ ही साथ प्रत्यंतर दशा सूर्य शनि इन सब ग्रहों की थी, जो कि कुंडली के अष्टम भाव से कहीं ना कहीं संबंध बना रहे हैं। तब ये सब बातें हुई कि जिसके वजह से सिद्धार्थ शुक्ला जी के अष्टम भाव पर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ा। और 6th हाउस में राहु होने की वजह से सडनली कोई बीमारी देना और उससे फिर गुरु की महादशा में अचानक से मृत्यु हो जाना, इस प्रकार का योग उनके कुंडली में कहीं ना कहीं बना है।
और जिसका ही कारण हमने देखा कि सडनली उनकी डेथ हो गई। तो ये बात हुई सिद्धार्थ शुक्ला जी के आकस्मिक अकाली मृत्यु के बारे में। अब बात करेंगे शहनाज कौर गिल की कुंडली के बारे में, जहाँ पे शहनाज जी वो ट्रॉमा में अभी भी है और उनके पिताजी भी उनको काफ़ी अलग अलग तरीके से मना रहे हैं और उसमें से उनको उभारने का प्रयत्न ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शहनाज जी काफ़ी इमोशनल है। उनके कुंडली में लगन जो है स्थान वो चंद्र का है और चंद्र ये काफ़ी इमोशनल इंसान को करता है। चंद्र की कर्क राशि ये काफ़ी इंसान को एक प्रकार से भावनिक बनाती है, भावनिक दृष्टया अटैचमेंट देती है। और इसका कारण था कि वो अपने पार्टनर के प्रति या अपने दोस्त के प्रति या अपने क्लोज फ्रेंड के प्रति, ऐसा हम कह सकते हैं, काफ़ी भावनिक रूपता जुड़ी हुई थी। और इस भावनाओं से जुड़ने के वजह से अभी उन भावनाओं से बाहर निकलने का उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है और काफ़ी डिफ़िकल्ट उनके लिए सिद्ध हो रहा है, क्योंकि ये लगन का स्वामी चंद्र जो है वो भाग्य स्थान में मीन राशि में अपने मित्र के राशि में बैठा हुआ है। इसलिए इनकी भावनाएं प्रबल है। डिग्री वाइज भी बलाबल देखेंगे तो डिग्री भी काफ़ी बल लेके वो चंद्र वहाँ पे बैठा हुआ है और वो शुक्र के साथ है। इसलिए इनकी भावना जो है वो शुक्र भी इनकी भावनाओं को बल दे रहा है। काफ़ी इमोशनल है अपने लाइफ में और इनको अपनी इमोशनल पे कंट्रोल रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर इनके लिए दिक्कत परेशानियाँ खड़ी होती रहेंगी। तो इससे इनको खुद ही उभरने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने इमोशनल लाइफ को बाजू में रखते हुए जो प्रैक्टिकल है उसके बारे में सोचते हुए इनको आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करेंगे कि इनका जो पार्टनर का स्थान है 7th हाउस, वहाँ पे सूर्य बुध शनि की युति है। तो सूर्य शनि की युति ऑलरेडी जो है वो शाप योग देती है, शापित योग देती है। वहाँ पे डिग्री वाइज भी क्लोज कनेक्शन बन रहा है। बुध वहाँ पे और शनि वहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि शनि अपने ही राशि में बैठा हुआ है और बुध शनि अपने मित्र के साथ बुध है, लेकिन वहाँ पे 7th हाउस को ख़राब कर रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा योग बना रहा है कि इंसान की जो पार्टनर है, जो इनका क्लोज फ्रेंड है, उसके बहुत निगेटिव पैदा हो सूर्य और शनि के वजह से, और ये आकस्मिक कोई ऊर्जा दे उस एनर्जी को होने का प्रयत्न कर रहा है, जिसके कारण इनके दोस्त की अचानक से दुर्घटना या कोई अकाली मृत्यु हो जाए। और इस कारण ये भी है कि शनि अष्टम भाव का स्वामी होकर सप्तम में बैठा हुआ है, इसलिए इनके एक क्लोज फ्रेंड की मृत्यु तो वहाँ पे शनि दिखा रहा है। हालांकि मृत्यु को डिले करने का काम भी शनि करता है, लेकिन वहाँ पे वो अष्टम भाव का स्वामी होकर सप्तम में बैठा है, यानी कि अपने मृत्यु ने साथ ले वो उनका दोस्त, उनका पार्टनर, एक आकस्मिक क्लोज फ्रेंड की मृत्यु का योग वहाँ पे कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है। और सूर्य उसको बल दे रहा है, क्योंकि सूर्य शनि का परम शत्रु है और उस शनि को और ख़राब करने का काम सूर्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कहेंगे कि ये योग इनके कुंडली में ऑलरेडी है कि एक की आकस्मिक मृत्यु। लेकिन क्योंकि गुरु जो कि पराक्रम भाव में बैठा हुआ है और अपने पंचम दृष्टि से इस युति को देख रहा है, इसलिए हम ऐसा प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि इनके लाइफ में फिर से एक बार ऐसा योग बनेगा कि ये अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स लोगों से जुड़े, अपनी परिस्थिति से कहीं ना कहीं ये बाहर निकले और बाहर निकल कर फिर ये फिर से एक बार अपनी नॉर्मल लाइफ जिएंगी। ऐसा योग यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है। और इस समय इनके लाइफ में अगर कोई दूसरा पार्टनर, दूसरा कोई व्यक्ति आता है जो कि इनकी लाइफ पार्टनर बनने की अपेक्षा रखता हो, तो उस केस में फिर ये मृत्यु का जो पहला योग बना है वो उसे कहीं ना कहीं बल देगा और फिर ऐसा हो कि उनकी मृत्यु, उनके जो लाइफ पार्टनर रहेगा वो ना हो और उनको लॉन्ग लाइफ मिले। ऐसा योग यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है वो इस युति पर है और ये गुरु काफ़ी अहम रोल यहाँ पे निभा रहा है। साथ ही साथ गुरु की जो सप्तम दृष्टि चंद्र शुक्र पर है, तो इनके इमोशनल ट्रॉमा से निकलने का काम भी गुरु कराएगा इनके लिए। इस कुंडली में, शहनाज के कुंडली में, गुरु ये एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है जो उनको उनका पार्टनर भी मिला के देगा और जो चंद्र शुक्र युति पर दृष्टि होने से उस युति को, इनको इमोशंस में भी से भी बाहर निकालेगा और इनको नॉर्मल लाइफ जीने की प्रेरणा ज़रूर देगा। लेकिन अभी इनकी जो महादशा चल रही है वो बुध की महादशा चल रही है और बुध की महादशा जो है वो इनके पार्टनर के स्थान में बुध जाकर बैठा हुआ है और जो कि 12वें और तृतीय यानी कि पराक्रम भाव का स्वामी भी है, जिसके कारण ये बुध कहीं ना कहीं इस कुंडली के लिए मारक होने का काम कर रहा है। क्योंकि एक तो व्यय लेके वो बुध वहाँ पे सप्तम भाव में बैठा हुआ है और पराक्रम भाव जो कि इसको भी एक प्रकार का बुरा डिपार्टमेंट ही कहा जाता है कुंडली में, 6, 8, 12 जैसा ही तृतीय यानी कि पराक्रम भाव का डिपार्टमेंट होता है। हालांकि इन तीनों ग्रह जितना वो बुरा प्रभाव नहीं देता, लेकिन उसमें भी बुराई ज़रूर होती है। तो इस तृतीय भाव का स्वामी और 12वें भाव का यानी कि व्यय भाव का स्वामी होकर बुध वहाँ पे बैठना
और मंगल कुंडली में मंगल का योग होना यानी कि मंगलिक होना इनकी कुंडली, तो ये कहीं ना कहीं एक आकस्मिक मृत्यु का संकेत ज़रूर देती है, ताकि इनकी पार्टनर की मृत्यु वहाँ पे हो जाए, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि होती है वो सप्तम भाव पर रहती है। तो इस केस में अष्टम दृष्टि से सब ये मंगल इस युति को देख रहा है, सूर्य बुध शनि की, और जिसी का कारण ये बना कि इनके एक क्लोज फ्रेंड की या क्लोज पार्टनर की मृत्यु कहीं ना कहीं होती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो सिद्धार्थ शुक्ला की कुंडली में मंगलिक योग नहीं है, क्योंकि मंगल ये लाभ स्थान में है, और इनके व्यय स्थान में मंगल होने से शहनाज के इनके कुंडली में मंगल है। इसलिए इस कुंडली का एक्चुअली मैचिंग अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं एक किसी के एक के मृत्यु का योग यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि एक का मंगल प्रभावी है और दूसरे को मंगल नहीं है। तो मंगल जिसका प्रभावी होता है वो स्ट्रांग होता है, और जिसका नहीं होता उसके ऊपर वो इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब होने लगती है या उसकी जो काम है वो बनते बनते रुकने लगते हैं। तो इस प्रकार से जिसका मंगल नहीं होता उसके कुंडली में वो निगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि शहनाज गिल की कुंडली भी पॉजिटिव है, लेकिन शनि क्योंकि अष्टम भाव को अपने साथ में लेके बैठा हुआ है, सप्तम भाव में उस पर मंगल की दृष्टि है, और सूर्य और बुध कहीं ना कहीं कुंडली के लिए मारक है, जिसके वजह से ये सप्तम भाव में एक मृत्यु का योग यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन गुरु की दृष्टि इसको सेव कर लेगी, गुरु की अच्छी दृष्टि भी इस युति पर है, तो लाइफ में आगे जाके इनके लाइफ में ऐसा कोई पार्टनर ज़रूर आए कि जो इनको मतलब जिसकी लाइफ लॉन्ग हो और जो इनको साथ भी दे। तो ऐसी कामना करते हुए पॉजिटिविटी से हम आगे बढ़ते हुए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। होपफुली हमारे काफ़ी सारे दोस्तों की क्वेरीज इसमें से सॉल्व हो गई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर भेज सकते हैं। तो अगले वीडियो तक हमारी प्रतीक्षा ज़रूर करें। हम ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी इसमें से सीख सके। थैंक यू वेरी मच।